आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे मन में एक विचार आया देश की आधी आबादी को लेकर। आधी आबादी के बिना हमारा जन्म नहीं होता और हम जन्म के बाद उसी आधी आबादी के साथ अन्याय की क्यों सोच लेते हैं। जैसा कि कहा गया, समाज को चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है। उस पहिए के मूल आधार होते हैं स्त्री और पुरुष। कहने को तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दोनों का बराबर का हक है, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव बनाने में हम आगे बढ़ चुके हैं और मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की आधी आबादी को बराबर का हक नहीं मिला है। कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे वास्तविकता साफ साफ नजर आ जाती है। आज भी पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को वो हक, वो सम्मान नहीं मिल पाता है। अब सोचने की बात यह होती कि आखिर किसने कहा होगा पुरुष प्रधान देश। मेरे विचार से ये बात महिलाओं ने नहीं कहा होगा। ये बातें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही कही जा सकती हैं। आखिर दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस पुरुष प्रधान समाज को बनाने का संकल्प किसने लिया है। जब हम एक दूसरे के पूरक हैं तब उन्हें बराबर का हक आखिर क्यों नहीं मिल पाता है। सवाल उठता है कि आखिर इसे पुरुष प्रधान होने की उपाधि किसने दी है। सच मामले में यह है कि यही पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के प्रति कहता है सदियों चली आ रही प्रथा है, स्त्री अबला है, वो कमजोर है, उसे मदद चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। इस पर मेरा अपना सवाल उठता है, आखिर उस महिला को, उस अबला को, उस कमजोर को, उस स्त्री को सुरक्षा आखिर किससे चाहिए। इसी पुरुष से तो सुरक्षा चाहिए। इसी पुरुष से उसे खतरा है, अन्यथा उसे खतरा किस बात का। जिस तरह से समाज में, अर्थात कहें पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष बराबर चलता है और मस्त रहता है, महिलाओं के प्रति अगर किसी की मानसिकता या विकृत मानसिकता होती है तो वह सिर्फ पुरुष और पुरुष ही है। और आखिर यही पुरुष उस महिला के प्रति दम भरता है कि महिला कमजोर है, महिला अबला है, महिला को सहायता की जरूरत होती है। आखिर क्यों यही पुरुष की सहायता की बात करता है और यही पुरुष उसका शोषण करता है। आखिर पुरुषों की मानसिकता कब बदलेगी महिलाओं के प्रति। पुरुष अपने पुरुषत्व को या फिर समाज को पुरुष प्रधान बनाए रखने के लिए क्या महिलाओं का शोषण करता है या उनका चीरहरण करता है। स्त्री का सुरक्षा कवच चाहिए, क्यों चाहिए। स्त्री की सुरक्षा का खतरा कौन है। इस समाज में स्त्री के लिए खतरा कौन है। यही पुरुष है। और यही पुरुष 100 वर्षों से अधिक समय बीत गया है जो महिला दिवस मनाता है। महिला दिवस पर अनेक संकल्प लेता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, लेकिन खुद उससे संकल्पित नहीं होता है और उसकी सुरक्षा नहीं करता है। इस पुरुष प्रधान समाज में अगर महिलाओं को खतरा किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष से ही है। अगर महिलाओं को बराबर का हक दिया जाए तो महिलाएं भी हर प्रकार से आगे बढ़ने को तैयार हैं। और ये कहावत सच है कि कई बार कही जाती है, एक सफल पुरुष के पीछे महिलाओं का भी हाथ होता है। लेकिन समाज में देखा जाए तो सफल महिला के पीछे भी पुरुषों का हाथ होता है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ अपवाद हुए हैं। कुछ पुरुषों ने महिलाओं की तरक्की में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब महिला सफल हो जाती है तो उसी पुरुष का अपमान करती है। समाज में ये भी कुरीति है, अगर कोई महिला कमाती है और उसका पति नहीं कमाता है तो महिला अक्सर कहती पाई गई हैं कि मेरी नौकरी पे पलते हो, मेरी कमाई से पलते हो। लेकिन पुरुष प्रधान समाज ऐसा कभी नहीं कहता है कि महिला उसकी कमाई से पलती है, महिलाएं उससे पलती हैं। आज अगर देखा जाए समाज में तरह तरह के लोग हैं, एसिड अटैक हो या समाज में भ्रष्टाचार हो, छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो, इनमें सब में कहीं ना कहीं पुरुषों का ही हाथ होता है। किसी महिला के साथ किसी महिला का चीरहरण कोई महिला नहीं करती है, उसका चीरहरण पुरुष ही करता है। किसी महिला के साथ कोई गलत कृत्य होता है तो उसका दोषी पुरुष ही होता है। और यही पुरुष महिला संरक्षण की या सुरक्षा की बात करता है, संकल्प लेता है। आखिर झूठा संकल्प कब तक लेता रहेगा पुरुष। महिलाएं भले ही आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आम लोगों का नजरिया उनके प्रति आज भी नहीं बदला है।
देश हो या प्रदेश हो, कभी कोई नारा का आकार बदल जाता है, नारे के संकल्प बदल जाते हैं, लेकिन हर नारे का अर्थ होता है सिर्फ महिला बचाओ महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर महिलाओं पर जागरूकता अभियान हो। सब में पुरुष आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो लेते हैं, संकल्प महिला दिवस पे लेते हैं, लेकिन संकल्प लेने के बाद ही उनका शोषण भी वही पुरुष प्रधान समाज करता है। यदि हम भारतीय महिलाओं के जीवन में सुधार की बात करें तो उसमें काफी सुधार आया है, परंतु राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य आरक्षण को अनुसार देखा जाए तो हिंसा के मामले में 37% से घटकर 29% हुआ है। राष्ट्रीय आंकड़ों से पता चलता है कि बाल विवाह 20% की कमी आई है। घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी कई मोर्चे पर उनका संघर्ष जारी है। आज भी पुरुष प्रधान समाज में 1000 लड़कों पर 900 लड़कियां ही पाई जाती हैं। विश्व बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक देश में 70% महिलाएं भी कामकाजी हैं, जबकि इसका आंकड़ा बढ़ाने की जरूरत है, जो कि 50% होना चाहिए। भारत को पुरुष प्रधान समाज और महिलाओं के लिए सृजित देश कहा जाता है और भारतीय महिलाओं को अबला आशा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि हमारा देश आज भी महिलाओं के प्रति जागरूक नहीं है या उसकी मानसिकता नहीं बदली है? क्या भारतीय महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है? सच्चाई ये है कि महिलाओं का संघर्ष तो माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। जब एक महिला की कोख में दूसरी महिला का जीवन अंकुर फूटता है तो दो महिलाओं का संघर्ष शुरू होता है। एक संघर्ष उसे नए जीवन देने का, जिसे धरती पर लाने का, लेकिन कहीं ना कहीं कोख में भी उसे रोने की कोशिश शुरू हो जाती है। दूसरा संघर्ष उस माँ का जो जीवन को धरती पर लाने का जरिया है। इस सामाजिक संघर्ष के अलावा एक संघर्ष और है जो उसका शरीर करता है। महिलाएं उस महिला को अपने पेट में 9 महीने तक पल पल अपने खून से, अपनी आत्मा से भीतर पालती हैं। उसकी मानसिक स्थिति को कौन समझ पाता है? ये सब कुछ समय घट रहा है, ये सब उसे समय घटा। जबकि हमारे यहाँ लड़की महिलाओं की पूजा होती है, नदियों को भी मां की संज्ञा दी है। अगर हम पुरुष प्रधान समाज की बात करें तो आज़ादी के 75 वहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मोदी जी से उम्मीद होती है जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वर्तमान समय अगर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 74 पर महिलाएं चुनाव जीत कर आई, जिनमें से 43 ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं। दूसरे मामले में अगर देखा जाए तो अगर महिलाओं को बराबर का हक दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो इतिहास रचने में आगे बढ़ सकती। वहीं राज्यसभा की 243 सीटों पर 27 सीटों पर ही महिलाओं का कब्जा है। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को बराबर भागीदारी देना चाहे तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। जिस प्रकार से 18 लोकसभा में 23 महिलाएं पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं, उससे आभास होता है कि महिलाओं को अगर मौका मिलेगा तो वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। आज सेना हो या वायु विमान हो, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ हिस्सा लेती। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा 403 सीटों पर भी 47 सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, एक ही नज़र से देखता है। भारत के संविधान में सभी को बराबर का हक है, मगर इस पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आखिर कब महिलाओं के प्रति जागरूक होगा और उन्हें बराबरी का हक देगा? आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना तो रहे हैं, हमारा देश भी दुनिया के साथ साथ महिलाओं को अच्छे जीवन के लिए प्रयासरत है, लेकिन क्या उन्हें सही मामले में हक देती है? हाँ, वो दीगर बात है, आज देश का राष्ट्रपति भी एक महिला है, महिला वित्त मंत्री है, महिला हमारे घर की पोषण है। महिलाओं को हम जो भी कुछ देते हैं 2 गुना 10 गुना करके देती है। तो ये पुरुष प्रधान समाज आखिर महिलाओं के प्रति कब जागरूक होगा? निष्पक्ष दस्तक इस पुरुष प्रधान समाज से अपील करता है, करबद्ध अपील करता है कि वो महिलाओं को बराबर हक दे और प्रत्येक क्षेत्र में उनको अग्रणी भूमिका निभाने का मौका दे। जगत जननी उस महिला को जब तक बराबर का हक नहीं मिलेगा तब तक देश हो या समाज हो तेजी से प्रगति नहीं कर सकता है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे निष्पक्ष दस्तक। अगर आप लोग
मेरे विचार से सहमत हों या असहमत हों, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सुझाव दे, जिससे कि मैं अपने विचारों में सुधार ला सकूं और नई नई बातें शोध कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।